बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज मार्केट ने जो आपको कल एक प्रेडिक्शन की थी कि पहली बात कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है और पहले सेशन में मार्केट आपको काफ़ी खपा सकती है, करेक्शन भी आ सकती है। और वो उसी तरह से आपने देखा रिगार्डिंग मार्केट परफॉर्म कर रही थी। दूसरे सेशन में तेज़ी लग रही थी 2 से 2,500 पॉइंट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह होनी थी। लेकिन मार्केट में जो खबर आई एकदम से कि अपना इसराइल ने अटैक कर दिया लुबनान पे और ईरान ने वो जो डील है वो सस्पेंड कर दी है जो अमेरिका के साथ हुई थी, अमन मुआहदा। लेकिन ये है कि मार्केट 3500 पॉइंट तक माइनस गई, 35-3600, और सिर्फ 2400 पॉइंट मार्केट माइनस बंद हुई, यानी कि रिकवरी मार्केट में एंड पे 1000 पॉइंट की देखी दोस्तों। जिसकी वजह क्या हो सकती है, फिपी लिपी पे जाएंगे मज़ीद पता चलेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक शक है कि इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो सेलिंग कंप्लीट करके बाइंग पे आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह फिपी लिपी पे जाएंगे तो फर्दर भी देखते हैं। आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम भी अच्छे निकले हैं, ठीक है, और देखेंगे कि किस किस ने माल बेचा खरीदा और मंडे को क्या पोजीशन हो सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट समरी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। आज मार्केट क्लोज हुई है जी 1,78,922 पॉइंट पे, जिसमें चेंज आई है जी 2475 पॉइंट की कमी। मार्केट में वॉल्यूम लगा है जी 45,80,25,154 का वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, जिसकी प्राइस बनती है जिस 42 रुपए। मार्केट ओपन हुई 1,81,585 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,81,398। मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,82,185, 787 पॉइंट तक प्लस गई। फिर जैसे ही खबर आई अपना ये वाली इसराइल की लुबनान पे अटैक की, तो मार्केट 3562 पॉइंट तक माइनस गई, जो कि रिकवरी होके 2475 मार्केट ने जो है वो रिकवरी दी। तकरीबन आप इसको 2000 पॉइंट रिकवरी, 1000 पॉइंट की रिकवरी कह सकते हैं, ठीक है जी। और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,77,836 पॉइंट का। बुल्स आज थे 15 और आज बियर जो है वो खबर की वजह से बियर्स का राज रहा, और 85 जो है वो बियर स्टॉक से, ठीक है। अगर हम स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आज PSX ने 32 पॉइंट मार्केट में ऐड किए, SNGP ने 26 पॉइंट ऐड किए, SSGC ने 8 पॉइंट ऐड किए, पैकेजेस ने 6 पॉइंट ऐड किए और शिफा ने 6 पॉइंट ऐड किए। सबसे ज़्यादा आज भी UBL ने पॉइंट निकाले हैं जी 210 पॉइंट। FFC ने जो है निकाले 198 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 187, PPL 166, OGDC 133 और लकी 131 और HBL 123 पॉइंट मार्केट से निकाले। तो दोस्तों एक हद तक ये भी कह सकते हैं कि हेल्दी करेक्शन मार्केट में आज हो गई। आज KSE ऑल शेयर में वॉल्यूम लगे हैं जी अपना 1.04 बिलियन, यानी कि अब मार्केट में वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन से तकरीबन ऊपर के ही वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आज दोस्तों जो टॉप वॉल्यूम में रहे, सबसे पहले नंबर पे SHGC है। आज इसने 87.35 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। कोसम दूसरे नंबर पे रहा, 80.62 मिलियन का वॉल्यूम। TPL 47.05 मिलियन का वॉल्यूम। BOP 34.17 मिलियन का वॉल्यूम और TPLP ने लगाया जी 33.16 मिलियन का वॉल्यूम। टॉप गेनर के लिहाज से आज रहा जी SS ऑयल 47 रुपये 66 पैसे ऐड किए अपने शेयर में। पैकेजेस ने ऐड किए जी 6 रुपये 68 पैसे। शिफा ने ऐड की 6 रुपये 9 पैसे। PCL ने ऐड किए 4 रुपये 72 पैसे। इंडस ने ऐड किए जी 4 रुपये 58 पैसे। आगे आते हैं टॉप लूजर्स। सर्विस इंडस्ट्री ने निकाले हैं जी अपने शेयर से पैसे 99 रुपये 84 पैसे। RMPL 49 रुपये 12 पैसे। पाक टोबैको 24 रुपये 84 पैसे। एबर्ट 24 रुपये 18 पैसे और सैजियो ने निकाले हैं जी 18 रुपये 46 पैसे अपने शेयर से। दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी कि किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया जी। सबसे ज़्यादा मिसलिनियस सेक्टर ने पॉइंट डाले हैं जी 8, पेपर 6, वनस्पति 2, शुगर 1 पॉइंट, सिंथेटिक लीजिंग 1 पॉइंट इन्होंने मार्केट में डाला। कमर्शियल बैंक ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले 614
ऑयल एंड गैस ने 377, फर्टिलाइज़र ने 309, सीमेंट ने 290, टेक्नोलॉजी ने 205, इन्वेस्टमेंट बैंक 156 और पावर जनरेशन ने 115 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। दोस्तों तीसरा सेगमेंट हमारा है जी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। दोस्तों सबसे पहली खबर जो आपके सामने है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसने आज मार्केट को तकरीबन 3500 पॉइंट तक डाउन लेके गई। फ्राइडे यूएस ईरान पीस टॉक्स इन स्विट्जरलैंड ऑफिशियली कैंसल्ड, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई। ठीक है, अगली खबर है जी कि बिग रिलीफ, पीएम शहबाज कंफर्म्स द मेजर रिडक्शन इन द पेट्रोल प्राइसेस टुडे। आज बड़ी रिडक्शन होने जा रही है, देखते हैं जी 200-250 रुपये ना कहीं शबाशी साहब कम कर दें। जैसे माशाल्लाह मुस्कुरा के देख रहे हैं, खतरनाक मुस्कुराहट लग रही है। मुझे लग रहा है 250 रुपया शबाशी ने निकाल देना, उन्हें कहना है जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, गरीब अवाम 8,800 कमाने वाली आप अपनी ज़िंदगी जी लो, जाओ 250 रुपये पेट्रोल कम कर दिया। ये मुस्कुराहट बता रही है, आज मुझे बहुत ख़तरा लग रहा है इस चीज़ का कि दोस्तों 250 रुपये ना कम कर दें। उम्मीद तो लगती है कि 50 रुपये करेंगे, लेकिन आज उनका मूड बड़ा अच्छा है जी शहबाज शरीफ का। आज उन्होंने अवाम को खुश कर देना है 250 रुपया प्राइस कम करके। चलो देखते हैं बारह आगे जी। ईरान वॉर लाइव, यूएस ईरान स्विस टॉक्स डिलेड एज इजराइल पाउंड्स लेबनान। और आज ये ट्रम्प के बाद जेडी वेंस भी जो है उसने खुल के मुखालफत की है इसकी, इसराइल के नेतन्याहू की। पीएम साइंस इस्लामाबाद एमओयूज। ठीक है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं जी $6 मिलियन टू $17.22 बिलियन पे आ गए जी एज ऑफ जून 12। ठीक है जी, 19 जून 2026 का ये रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं जी। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ख़त्म हो गई जी, सब इलाके खुल गए। अब ये क्रूड ऑयल आएगा नीचे 70 और फिर 65 इंशाल्लाह। अगली खबर है जी। ईरान एग्रीज टू रीस्टार्ट ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस प्रोजेक्ट विद पाकिस्तान। देखें कल परसों आपको बताया था टॉमसिल की खबर, मैंने कहा था लाओ टॉमसिल, आगे समझ जाया करें। आज मैं आपको कह रहा हूँ लाओ एसएनजीपी, लाओ एसएजीसी, आगे समझ जाइएगा आप। ठीक है जी। तो दोस्तों खबर अभी ऊपर पड़ी है तो पढ़ते पढ़ते वो जनाब अगली खबर भी आ गई और वो आपके साथ पहले शेयर कर दें। जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं जी अपना अनाउंसमेंट करने। बिग रिलीफ फॉर द पाकिस्तानीज, गवर्नमेंट अनाउंसेस ₹74 कट इन पेट्रोल प्राइस, न्यू प्राइस 299 पर लीटर। लो जी 74 रुपये कम कर दिए हैं। 250 रुपये की उम्मीद लग रही थी, लेकिन चलो फिर भी अच्छे प्राइस हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये इनमें कोई अपना 20 रुपए की और कमी आएगी, 20-21 रुपए की। डॉलर के करीब गवर्नमेंट की कोशिश है कि डॉलर के करीब इसका रेट आ जाए पेट्रोल का भी, तो 20-22 रुपए भी अगले वीक में कम हो सकते हैं। और क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन आ जाएगा 65 से 70 के करीब। वेरी गुड न्यूज़ ये। उसके बाद दोस्तों इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले टीआरजी की अनाउंसमेंट है जी। टीआरजी पाकिस्तान, अमरीकी अदालत ने साबिक सीईओ ज़िया चिश्ती के खिलाफ फैसला देते हुए इनकी अहलिया के पास मौजूद टीआरजी पाकिस्तान के शेयर्स कर्ज की वसूली के लिए मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। असर क्या आएगा जी इसका? इस खबर से टीआरजी पाकिस्तान के शेयर्स पर मनफी दबाव आ सकता है, ख़ास तौर पर अगर ये शेयर्स बाद में मार्केट में फ़रोख्त किए जाएं तो। ठीक है जी, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसका। आगे मटीरियल इंफॉर्मेशन आई है जी एवेंशियन की। एवेंशियन ने कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में $11.6 मिलियन अमेरिकी मिलियन डॉलर्स की कई नए मंसूबे हासिल करने का ऐलान किया है। ये मंसूबे इन ममालिक के तवीलुल मुद्दती तरक्याती अहदाफ में मुआवन साबित होंगे। इसीलिए आज देखें एवेंशियन और उसकी सब्सिडी जो है ऑक्टोपस, दोनों अपर कैप। फिपिलिपी आ गई जिसका इंतजार था, फिपिलिपी आ गई है जी। आज देखते हैं क्या सूरत हाल है। सबसे पहले देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है जी, $0.41 मिलियन की बाइंग है जी, ज़बरदस्त। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल ने ना कुछ खरीदा है ना बेचा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाइंग पे हैं जी, $0.75
मिलियन डॉलर की बाइंग, यानी कि नेट 1.16 मिलियन डॉलर की फॉरनर ऑल बाइंग। इट्स अ गुड साइन फॉर मार्केट। उसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने माशाल्लाह जी बाय किया माल। हाईवर्थ इंडिविजुअल 13.01 मिलियन डॉलर का माल बाय किया। उसके बाद कंपनीज ने 1.93 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। बैंक्स ने भी सेलिंग की है 2.40 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी ने 0.01 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है 1.95 मिलियन डॉलर की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी सेलिंग है 4.02 मिलियन डॉलर की। और ब्रोकर की भी सेलिंग है जनाब 1.77 मिलियन डॉलर की। और इंश्योरेंस वालों की भी सेलिंग है 2.10 मिलियन डॉलर की। दोस्तों लोकल इदारे हमारे तमाम सेलिंग पे हैं और इंडिविजुअल्स का साथ दिया है फॉरेन कॉरपोरेट्स ने। फॉरेन कॉरपोरेट सारे टोटल बाइंग की तरफ हैं और जो इदारे हमारे इन्होंने माल सेल किया है, यानी कि आज प्रॉफिट को बुक किया है इन्होंने। तो आगे 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे को आपकी मार्केट बेहतर लग रही है। पेट्रोल प्राइसेस में भी कम हुए हैं तकरीबन 74 रुपये। और इसके साथ साथ देखें आप डील जो अपना ईरान और यूएसए की हुई थी वो अपनी जगह बरकरार है और इसराइल और लुबनान के दरमियान सीज फायर हो गया। ये बड़ी खबरें हैं जो मंडे को मार्केट को इंशाल्लाह ऊपर उठाएंगी। जी दोस्तों, इसके बाद हमारा सेगमेंट शुरू होता है जी मार्केट एनालिसिस, आज की कैंडल। ठीक है जी दोस्तों, आज देखें कल आपको यही बताया था कि जुम्मा का दिन है और ये लास्ट डे है इस वीक का। और पहले सेशन में मार्केट डिप्रेस्ड रहेगी क्योंकि मामला ये है कि अगले हफ्ते में 3 दिन आ रहे हैं रोलर वीक के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और जो अपना लिवरेज वाले लोग हैं वो सेलिंग कर रहे हैं पिछले ही वीक में ताकि उनकी इजीली हो जाएगी। ऊपर से एक सोने के पे सुहागा आप देखें कि नेगेटिव खबर भी आ गई जो कि उसने दूसरा सेशन भी ख़राब कर दिया। हालांकि हमने प्रिडिक्शन की थी कि दूसरा बेहतर हो सकता है, तो वो खबर ने दूसरे सेशन को भी ख़राब किया और 3500 पॉइंट तक माइनस किया। जो खबर आपको अभी मैंने न्यूज़ में भी बताई है कि इसराइल ने लुबनान पे अटैक किया और ईरान ने सस्पेंड कर दी तमाम कार्रवाइयाँ सुलह नामे की, ठीक है, डील वगैरह की। तो उस वजह से मार्केट ने पैनिक लिया, लेकिन रिवर्स हुई मार्केट और 1200 पॉइंट रिवर्स होके तकरीबन 2400 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। लेकिन दोस्तों आप देखें कि क्रूड ऑयल मार्केट पे इसका गहरा असर आना चाहिए था। अगर वो 5, 7, 10 डॉलर एकदम बूस्ट कर जाता तो फिर ये जेन्युइन खबर थी। तो अब ये खबर समझ लें इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मार्केट ने कोई इम्पैक्ट नहीं लिया, क्योंकि हम मार्केटों को देखते हैं, सोशल मीडिया खबरों को नहीं देखते। यानी कि इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा, 2-4 गालियां निकालेगा उसको, इसराइल को, और उससे माजरत करेगा ईरान से और ये मामला डील का उधर ही रहेगा। ठीक है, और आइंदा से मेरा ख्याल है ये इसराइल थोड़ी एहतियात करेगा क्योंकि इस दफ़ा ये इसको ज़्यादा डांट पड़ सकती है, बल्कि इसकी चमड़ी भी उधर सकती है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उसने पहले ही कहा था दोबारा ऐसा काम किया तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल ये आपका मंडे को मार्केट आपकी बेहतर लग रही है। और आज जो है ना देखें मामला इस तरह का भी हुआ कि देखें इंश्योरेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग पे आ रहा है। ठीक है, एंड पे जो बाइंग हमें नज़र आई वो इंश्योरेंस की तरफ से नज़र आई। इसकी कुछ सेलिंग जो है अब तकरीबन कम होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ आप देखें कि आज जो है वो एक छुट्टियों का भी होता है ना, सैटरडे संडे की छुट्टियां आ रही हैं। लोगों को पिछले 6 माह की आदत पड़ी हुई है कि मंडे तक कोई नेगेटिव खबर ना आ जाए और हम बेच के जाएं माल ताकि मंडे को सिचुएशन देख के ख़रीदें। तो ये भी फैक्टर था। दूसरा रोलओवर का भी फैक्टर था। तीसरा जो अपना लुबनान पे अटैक हुआ है इसराइल का और कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट, इस वजह से तो मंडे को मार्केट और करेक्शन भी मार्केट देखें पिछले 3-4 दिनों से मार्केट बढ़ भी चुकी हुई थी, कोई 10-12-15 हज़ार पॉइंट। तो मार्केट में करेक्शन भी ड्यू थी। काफ़ी इन्वेस्टर बैठे हुए थे कि हम एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करके करेक्शन करके दोबारा से बाइंग पे आए। तो इंशाल्लाह आपका म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जो है वो दोबारा बाइंग पे आ चुका है। ठीक है, तो चाहे इसने थोड़ी बाइंग की है आज, लेकिन ये है कि अपनी सेलिंग भी की है, इन्होंने सेलिंग ख़त्म करके बाइंग पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह मंडे से इनकी बाइंग भी आगे तगड़ी आ सकती है। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, आगे मार्केट बेहतर ही बेहतर है। ठीक है, देखें लॉन्ग टर्म मार्केट हमेशा आने वाले अगले वक्त को जो है ना वो
प्राइस करती है। और मैंने आपको जो कल वीडियो लगाई थी उसमें तमाम चीज़ें बताई हैं कि आगे इंशाल्लाह 6 माह से 1 साल में हमारा इंटरेस्ट रेट 5% पे भी आने जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 3 या 4% आ जाएगा। ठीक है, डॉलर का रेट 225 तक आ सकता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी चेंज आ रही है। हमारी जो इकॉनमी का सेकंड बूस्टर स्टार्ट होने वाला है और सेकंड रैली भी बनाने वाला है, बुल रन हमारी पीएसएक्स जो है। तो आगे अगर देखें ना, लॉन्ग टर्म जो चीज़ें आप ले लेते हैं ना, उनको बार बार ना बेचा करें, ना ख़रीदा करें। जो जब डिप आए थोड़ा थोड़ा करके नया कैश डालें, या थोड़ा बहुत जो आपने प्रॉफिट टेकिंग की हो उसको डिप में, जैसे आज डिप आई वहाँ पे लें दोबारा से। ठीक है, जब मार्केट भरी हो वहाँ पे चाहे थोड़ा थोड़ा बेच लिया और नीचे फिर बाय कर लिया। सिर्फ ये सिचुएशन है, लेकिन पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आगे मार्केट आपकी बेहतरी है। बाज़ लोग मुझे कहते हैं भाई आप हमेशा पॉजिटिव क्यों रहते हैं। भाई जब तक देखें मेरा व्यू आगे लॉन्ग का पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। ये छोटी मोटी ये चीज़ें मार्केट को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज अगर मंदी आई है तो फिर आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे को तेज़ी भी आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर कोई मंदी आती है तो उससे डबल तेज़ी भी आएगी। और ये चीज़ें के प्राइस देखिएगा आगे आने वाले 6 महीनों में कैसे होते। तो बस ये है कि माल इस वक्त जमा करने का टाइम है, माल को जमा करें और आगे आपकी मार्केट बेहतर है। तो मंडे के लिए हमारे जो 1 पेनी, 2 पेनी और 2 ब्लू चिप स्टॉक जो आगे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसमें पेनी स्टॉक में है जी आपका कोसम। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है वो आपका है जी आगा स्टील। और जो 2 ब्लू चिप स्टॉक में है वो एक हब पावर कंपनी है और एक मारी एनर्जीज है, जो ज़बरदस्त किस्म की आगे मंडे को मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।